हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आपने देखा होगा 72 बीपीएससी में आने वाला है अभी, और 71st में भी क्वेश्चन आए थे, 70th में भी क्वेश्चन आए थे। यूपीपीसी और यूपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर टॉपिक का हम एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं। मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल जेंडर गैप में इंडिया की क्या रैंक है, ग्लोबल जेंडर गैप। तो आपको उसका आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, अगर नहीं पता है तो। अगर आपको पता है जेंडर गैप में क्या रैंक है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर रिवीजन के लिए नोट डाउन कर सकते हैं बाद के लिए। और ये मैं 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, 20 से 25 मिनट का। यहाँ देखना आपके सारे इंडेक्स याद हो जाएंगे इस वीडियो को करने के बाद। जहाँ जहाँ आपके डाउट्स हैं वो तो आपको नोट डाउन करना ही है, क्योंकि एग्जाम में भी वही क्वेश्चन गलत होगा। मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, मैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का हमेशा एक A4 साइज पेपर पर नोट डाउन कर लिया करता था आंसर सबके, कि रैंक क्या है। फिर उसके बाद मैं उसको हाइड कर करके रिवीजन किया करता था। जैसे कि मैंने एक साइड लिख लिए कि रैंक इंडेक्स वाले क्वेश्चन, मैंने यहाँ इंडेक्स लिख लिए, सारे नाम लिख लिए, उसमें इंडिया की रैंक क्या है और टॉप कौन क्या है और लास्ट कौन है। तो ये ऑप्शन मैंने हाइड कर दिया है। फिर मैं रिकॉल करूँगा ग्लोबल जेंडर गैप में क्या रैंक है इंडिया की। तो इस तरह से ही आपको करना है, और आप देखना इसके बाद आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। और उससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर सीरीज और रिकॉर्ड कर दिए हैं एक्टिव रिकॉल के। मैंने लास्ट सेशन जो रिकॉर्ड किया था वो फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड था, इंडेक्स वगैरह, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट्स आती है बिहार का क्या डेटा है। और उससे पहले हम बिहार का मैंने सेंसस किया था रिकॉर्ड, वो जाके आप देख सकते हैं। ये 5th लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट वाले इंडेक्स करेंगे हम, क्योंकि इन्वायरमेंट वाले इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडेक्स एग्जाम में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबसे पहले तो यही पूछ लेगा ना, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या रैंक है इंडिया की। ठीक है, 2025 में क्या रैंक है, 2026 में क्या रैंक है। ठीक है, 26 का तो अभी आया ही नहीं है, 2024 में क्या रैंक है। इसका आंसर आपको पता है तो आप अपना आंसर बताइए। तो 2025 में इंडिया की रैंक है 99, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आती है, तो इसमें 99 रैंक है। और 2024 में 109 रैंक थी। ये मेंस में आया था क्वेश्चन SDG के बारे में, तो मैंने ये लिखा था डेटा, 99 है और यहाँ 109। तो 2025 की रैंक क्या होगी, 99। तो आपको याद रखना है टॉप कौन सा कंट्री करता है। टॉप करता है इसमें फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया। और लास्ट किसने किया, साउथ सूडान। इसकी 167 रैंक है। तो आपको याद रखना है SDG के इंडिकेटर्स आपको याद है। पहला इंडिकेटर्स क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ये इंडिकेटर्स भी आपको याद होने चाहिए। 1 से 17 तक सारे इंडिकेटर आपको याद कर लेने हैं। हो सकता है प्री में क्वेश्चन आ जाए। एक बार यूपीपीसीएस में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे इंडिकेटर से रिलेटेड। तो पहला जैसे नो पॉवर्टी है, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, 5th है जेंडर क्वालिटी से रिलेटेड। तो ये सारे इंडिकेटर आपको याद कर लेने हैं गूगल से सर्च करके एक बार। वही 17 इंडिकेटर्स है ना इसके SDG के। उसको रिलीज कौन करता है, ये भी पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। याद हो गया आपको क्या रैंक है इस बार, 99 रैंक है। और टॉप किसने किया, फिनलैंड ने। तो फिर अगला आता है, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इंडेक्स और है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है, मतलब क्लाइमेट चेंज में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक है 23। ठीक है, क्या रैंक है, 23। और 2025 में ना इंडिया की रैंक 10 थी। 2025 में इंडिया की रैंक 10 थी, 10। तो इस बार इंडिया की रैंक जो है डिक्लाइन हुई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया ने अच्छे से काम नहीं किया है। और टॉप 3 कौन है, कोई सी भी कंट्री ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि उनको टॉप 3 की पोजीशन दी जाए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पहला, दूसरा, तीसरा सबको खाली रखा गया है। फिर चौथे नंबर पे है डेनमार्क। हो गया याद। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक क्या है, 23। लास्ट ईयर क्या थी, 10। और डेनमार्क को 4th रैंक मिली है। कोई भी कंट्री ने अच्छा काम नहीं किया है। और लास्ट में कौन है, लास्ट में सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस इंडेक्स में सबसे बेकार काम किया है।
ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? ये है एक जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच। ठीक है। फिर न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। मेन तो ये याद रखना, जर्मन वॉच है इसका। फिर आता है एक इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये किसने जारी किया? ये भी जर्मन वॉच इशू करता है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क है, तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 9th। ठीक है, 9th रैंक है इंडिया की। ये 2024 तक का डेटा है इसमें, 1995 से लेके। ठीक है। वो सारे जो इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स, उनको स्टडी करते हैं ना। तो टॉप में कौन है? टॉप पे है डोमिनिका। ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 9th। लास्ट ईयर 6 रैंक थी इंडिया की। फिर एक इंडेक्स और है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? नेचर को कंजर्व करने में तो इंडिया का पता ही आपको क्या हाल है। ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक है 172। 180 में से हम 175, 172 पे हैं। और नेचर कंजर्वेशन में लास्ट में कौन है? वो है किरावती, किरीबती। ठीक है। और टॉप पे कौन है? एस्टोनिया। एस्टोनिया टॉप किया है इसको, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। और यही चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अब आते हैं इनोवेशन वगैरह की जो इंडेक्स है उस पर बात करते हैं। जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। तो इसमें इंडिया की रैंक है 38। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस है सरकार का। और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 39 थी, तो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। इनोवेशन पे काफ़ी फोकस है, आज के टाइम पे फोकस कर रही है सरकार। फिर एक चीज़ और है, हाँ, इनोवेशन, इनोवेशन से ही लिंक एक इंडेक्स है, इसका ही है ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, आईपीआई। ये यूएसए का है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें टॉप कौन किया है? तो इसमें टॉप किया है यूएसए। खुद ने बनाया तो खुद ही टॉप कर दिया ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 43। क्या रैंक है इंडिया की? 43। और लास्ट ईयर भी 43 थी। यही चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आते हैं, फिर कुछ पॉलिटिकल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। आप उसके पॉलिटी के मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, जीएस के। जैसे प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसमें तो आपको पता है ना रैंक। यहाँ 151 थी हमारी रैंक 2025 में। 26 में कितनी हो गई है? 26 में रैंक हमारी और बढ़ गई है, 157। ये मैंने करंट अफेयर के इंडेक्स वाले जो, मैं यहाँ एक पूरा कंप्लीट अलग से वीडियो लाया हूँ ये, बट मैं करंट अफेयर की जो सीरीज है मेरी मंथली वाली, उसमें भी आसानी से मैंने सारी चीज़ कवर की है अच्छे से। इंडिया की रैंक जो है इंक्रीज हो गई है 153। मतलब पाकिस्तान की रैंक हमसे बेटर है प्रेस फ्रीडम में। नेपाल की रैंक भी बेटर है, पाकिस्तान की 153 रैंक आई थिंक। तो इन लोगों की सबकी बेटर रैंक है। टॉप रैंक कौन है प्रेस फ्रीडम में? तो वो है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। आपको पता है नॉर्डिक कंट्रीज ही मोस्टली टॉप कर दी है, तो नॉर्वे टॉप किया है। लास्ट पे है इरिटिया, इरिट्रिया, ये लास्ट है, 180 नंबर पे है ये। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको इशू करता है। फिर एक इंडेक्स और है, ये आप पॉलिटी के क्वेश्चन में लिख सकते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इसमें टॉप कौन किया है? सबसे कम करप्शन है, आपको पता है कहाँ है? डेनमार्क में। और डेनमार्क एक चीज़ में और टॉप किया था पीछे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 4th रैंक थी ना डेनमार्क की। तो वो डेनमार्क की क्यों है परफॉर्मेंस में? आप उसको लिंक कर सकते हैं ना। करप्शन नहीं है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किया है डेनमार्क, तो करप्शन में भी टॉप किया है। इस तरह से आपको लिंक करना है, टॉप रैंकर वाले आपको ऐसे याद हो जाएंगे। बट इंडिया की रैंक आपको ये रट नहीं होगी, करप्शन में इंडिया की रैंक है 91।
कितनी रैंक है 91, और 2024 में कितनी थी 96। थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा कम करप्शन हुआ है, थोड़ी सी रिश्वत कम लेनी स्टार्ट की है लोगों ने, बाकी उतना ही है। ठीक है, फिर आगे, फिर एक चीज़ और है, हम इसको उसमें लिख सकते हैं, मीन्स में इसको भी पॉलिटी के आंसर्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है? ठीक है, इंडिया की रैंक, इंडिया में तो बहुत कम लोग खुश हैं, इतने लोग डिप्रेशन में हैं, तो 116 इसकी रैंक है, 116 रैंक है इंडिया की। 118 रैंक थी लास्ट ईयर 25 में, और इस बार थोड़े से खुश हो गए हैं हम, तो हमारी रैंक 116 हो गई है, थोड़े से खुश हुए हैं बस। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको ऑक्सफर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर जो है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, और टॉप रैंकर कौन है इसमें हैप्पीनेस में? वो है फिनलैंड, फिनलैंड टॉप किया। इसका भी मैं आपको बता दूंगा, ये 9 साल से हर बार टॉप कर रहा है, ये तो आपको याद होगा ही, हमेशा 9 साल से यही टॉप कर रहा है। और अनहैप्पी सबसे ज़्यादा मतलब खुश नहीं है कौन सा कंट्री? तो आपको पता है जहाँ टेररिज्म वगैरह होगा, रेडिकलाइजेशन होगा इतना, तो वहाँ के लोग कैसे खुश होंगे? 147 रैंक है अफगानिस्तान की। ये लोग बेचारे उसमें भी हार जाते हैं, क्रिकेट में भी हार जा रहे हैं, एक ही तो गेम इन्होंने प्रमोट किया हुआ है, तो अफगानिस्तान जो है खुश नहीं है, एक ही 147 रैंक है। और इंडिया की क्या रैंक है? 116, लास्ट ईयर 118 थी, 118। ठीक है, और एक बार मेरा 118 नंबर भी आए थे बीपीएससी में, पीटी में, तो हो जाएगा। और मेरे दोस्त के 116 नंबर थे 67 के एग्ज़ाम में। फिर आगे आते हैं, फिर हम कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड बात करते हैं। इकोनॉमी के इंडेक्स तो मैंने और बताए भी है ना, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया है, तो ये हम इकोनॉमी के सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। यहाँ इकोनॉमी की फ्रीडम इंडिया में इतनी नहीं है, इकोनॉमिकल फ्रीडम इतनी नहीं है। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कुछ भी काम कर सकते हैं, बट कुछ भी काम करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको लोन मिलना चाहिए आसानी से। तो एक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जिसको हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज करता है, इसमें इंडिया की रैंक है 132, स्कोर है इंडिया का 52.5। कितना स्कोर है? 52.5, 132 इंडिया की रैंक है। टॉप रैंक में कौन हो सकता है? कोई डेवलप कंट्री ही होगा ना, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर टॉप रैंक है में। ठीक है, बाकी काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें फॉलो की जाती है, रेगुलेशन कैसा है, मार्केट ओपननेस कैसी है, ये सारी चीज़ों में बात की जाएंगी इसमें। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कैसा है, सबके लिए समान नियम है क्या, तो ये सारी चीज़ों पर बात की जाएंगी। फिर एक आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। हाँ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आता है वो कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। टेररिज्म में तो आपको पता ही है कौन है, कौन सा कंट्री होता है टेररिज्म में? अफगानिस्तान के साइड में जो पाकिस्तान है, ये टॉप करता है टेररिज्म में। ये दोनों ही करते हैं, कभी ये कभी ये, दोनों भाई दोनों तबाही। फिर आगे आता है, पाकिस्तान टॉप किया। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया में भी टेररिज्म के केस बढ़ते हैं काफ़ी, बट इंडिया का रैंक है 13, इंडिया का रैंक है 13, और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 14। ठीक है, तो ये भी याद करना है आपको। तो टेररिज्म हो गया इंडिया का। फिर आगे आते हैं कुछ इंडेक्स और हैं जो बचे हुए हैं, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग, ये इकोनॉमी के सेक्शन में यूज़ कर लेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग जब सेकेंडरी सेक्टर की बात होगी। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंक क्या है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंक 6 है, लास्ट ईयर भी 6 थी, इस बार भी रैंक 6 है। और लास्ट कौन है इसमें? बांग्लादेश। बांग्लादेश 11वें नंबर पे है, 11 कंट्रीज़ का इसमें इंडेक्स इशू हुआ है, और चाइना इसको टॉप किया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसको रिलीज़ किया है डाजिन शीरा एसोसिएशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रैंक याद रखना है। ठीक है, फिर एक आता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, इसमें वही टेक्नोलॉजी, पीपल्स गवर्नेंस, ये सब इम्पैक्ट असेस किया जाता है। तो नेटवर्क रेडीनेस में यूएस से टॉप किया है, और इंडिया की रैंक क्या है?
इंडिया की रैंक है 45, लास्ट ईयर थी 49। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हम इम्प्रूव किए हैं, ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या है इसमें 45। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। फिर और हाँ, एक चीज़ और, पीस इंडेक्स, टॉप कौन सा कंट्री है ग्लोबल, एक सेकेंड, हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन टॉप किया है? नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पीसफुल एरियाज हैं, वहाँ के एरिया में है आइसलैंड, ये टॉप किया है, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। बट टॉप इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया में तो पीस अभी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है काफ़ी चीज़ के कारण, आपको याद कर लेना है। इंडिया में 115 रैंक है इंडिया की, 116 रैंक थी लास्ट ईयर 24 में, 25 में 115 हो गई है, थोड़ी सी पीस हुई है, थोड़ी सी बस, ठीक है। और लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सा है? दो कंट्री लड़ रहे हैं आपस में, आपको पता है कौन सा है? रशिया एंड यूक्रेन। कभी वो मर रहा है उसको, कभी वो अटैक कर रहा है, कभी ड्रोन अटैक कर दे रहा है, तो यही चल रहा है, तो पीस वहाँ डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी। फिर आता है, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में हम एक एक एनर्जी ट्रांजिशन करके एक इंडेक्स आती है, इसको भी लिख सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है एक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी इंडेक्स है ना, वो आपको सारे याद कर लेने हैं। 4 से 5 इंडेक्स जारी करते हैं, जैसे कि एक जॉब रिस्क वाला इंडेक्स है इसका, एक जेंडर गैप इंडेक्स है इनका एक, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी ट्रांजिशन में नंबर 1 कौन है और इंडिया की रैंक क्या है? तो नंबर 1 पे है स्वीडन, स्वीडन नंबर 1 पे है। और इंडिया की रैंक जो है 71 है 2025 में। 24 में इंडिया की रैंक 63 थी, 63। तो इंडिया की रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन में? 71, और लास्ट ईयर 63 थी। स्वीडन टॉप किया है। तो ये एनर्जी वाला क्वेश्चन आएगा कुछ, तो उसमें यूज़ हो जाएगा ना। फिर आगे आते हैं, हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। 1 से 25 तक ऐसे कंट्री हैं उनको टॉप रैंक की गई है सेम, ठीक है, 1 से 25 तक। तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 102, इंडिया की रैंक है 102, ये 2025 में है 102, 102। 24 में इंडिया की रैंक थी 105। थोड़ी सी भूखमरी यहाँ खत्म हुई है, काफ़ी सारे स्कीम है ना सरकार के आज के टाइम पे, जो प्रधानमंत्री जो कल्याण करके जो है इस तरह से स्कीम है, जैसे कि राशन दिया जाता है काफ़ी फ्री, एक पोषण माह करके स्टेप है, पोषण माह, ये उसका है WCD मिनिस्ट्री का। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए गए हैं। अभी एक सेहत करके स्टेप लिया जा रहा है, मैंने करंट अफेयर में बताया ना, सेहत, सेहत करके एक स्टेप लिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लेन की जाती है, स्टेप ली जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स पर रहेंगे ना। फिर हंगर इंडेक्स में क्या है इंडिया रैंक? 102, ठीक है। फिर आता है कॉम्पिटिवनेस, कॉम्पिटिशन में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है कॉम्पिटिवनेस में 41, क्या रैंक है इंडिया की? 41, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिवनेस इंडेक्स, टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कंपटीशन इतना क्यों है? बहुत ज़्यादा ये पेटेंट उटेंट फाइल करते हैं, इंडिया में पेटेंट इतने फाइल होते ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर हाँ, जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ना, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप, ये इंडेक्स पूछा जाता है एग्जाम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक इसमें बेकार है 131, ठीक है। और 129 थी 2024 में, 25 में कितनी है? 131, ये आपको याद रखना अच्छे से। टॉप कौन सा कंट्री किया? आइसलैंड, आइसलैंड ने टॉप किया। तो याद है ना आपको, आइसलैंड एक इंडेक्स और थी उसमें भी टॉप किया था। अब देखो जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप किया, तो
पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड ने टॉप किया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ऐसे आपको लिंक कर लेना है, जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, और वर्ल्ड जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें भी आइसलैंड ने टॉप किया दोनों ने। इंडिया में पीस इंडेक्स में क्या रैंक है? 115, और इधर 131। होगी चीज़ आपकी याद। फिर आगे चलते हैं। हाँ, फिर बहुत सारे इंडेक्स और हैं, वैसे छोटे छोटे इंडेक्स है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक नया इंडेक्स जारी हुआ था इस साल, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। वो इंडिया ने ही जारी किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स पहली बार जारी हुआ है 2026 में। इसको जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसमें इंडिया की रैंक है 6। टॉप रैंक कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर ने इसको टॉप किया। हम काफ़ी रेस्पॉन्सिबल नेशन है, आपको पता है, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकली, एक्सटर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनली काफ़ी रेस्पॉन्सिबल नेशन में आते हैं हम। और इसमें यूएससी की रैंक तो बहुत बेकार थी, यूएसए आई थिंक टॉप 50 में भी नहीं था। हाँ, और लास्ट रैंक इसमें थी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, इसकी 154 रैंक है इसकी। इंडिया की 16 रैंक है, याद रखना है। टॉप पे सिंगापुर है, ठीक है। फिर आगे आता है, हाँ, ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्या नाम है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक फॉर पीस, इसका नाम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। इसमें टॉप कौन किया है? इसमें तो आपको पता ही है, फ्यूचर ऑफ वर्क में कौन टॉप कर सकता है? इसमें यूएस ने टॉप किया है फ्यूचर ऑफ वर्क में। और इंडिया की रैंक क्या है फिर? इंडिया की रैंक है 25, ठीक है, इंडिया की रैंक है 25। ये सारे इंडेक्स हो गए हैं, एक दो इंडेक्स और बचे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिर एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है एक इंडेक्स, जो टाइम्स हायर एजुकेशन निकालता है ना, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसको टॉप किसने किया? तो इसको तो पता है ना आपको, ये नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की है। किसकी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी? चाइना की। और इंडिया के पास तो एक ही यूनिवर्सिटी टॉप करती है ज़्यादातर, IISC, ठीक है, IISC बेंगलुरु, इसने टॉप किया इसमें इंडिया की साइड से, जिसमें 43 रैंक मिली इंडिया को। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, बाकी जो क्वेश्चन इंडेक्स वगैरह छूट गए होंगे मैं करंट अफेयर के वीडियोस में लेकर आऊँगा उनको। फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बुक्स ऑथर हो गए मिडाइवल्स के, मेरा टारगेट क्या है, जो 25 से 30 लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे ना, यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन प्लस आने चाहिए, 40 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 40-45। तो जो मिडाइवल्स के बुक्स हैं, एक क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से, तो उसका रिवीजन आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मिडाइवल्स की और एंशिएंट्स की बुक्स, ठीक है। फिर एक न्यूज़पेपर का वीडियो लेकर आएंगे, बिहार की जो स्कीम वगैरह है उस पर भी कर लेंगे एक वीडियो। ओके, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भेजना भी।